सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं सम्यक् दर्शन चरण गुण पायक कर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण। प्रेम चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उचासते जाने निज गुणधार। लब्धि सार को पाय कै करि कै क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अविकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और चारों ही अनुयोग उतने ही कार्यकारी है। द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों से हम सब बहुत परिचित है, इसलिए थोड़ा अन्य भी अनुयोग के आधार से द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को जो बल मिलता है भेद ज्ञान के लिए कार्यकारी है। ऐसा एक हमने कर्णानुयोग के कुछ विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। कर्णानुयोग को ग्रंथ पढ़ना है तो उसके लिए जो कुछ सामान्य जिसको कहेंगे पारिभाषिक शब्द टर्मिनोलॉजी उसको जानना आवश्यक है। वो अगर जानते हैं तो ग्रंथ को पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे परिचित ये शब्द नहीं है, हम इनसे परिचित नहीं है तो शब्द तो पढ़ते हैं पर उसका भाव ख्याल में नहीं आता है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं उसका सही अंदाज़ा नहीं आता। हमारी ऐसी पोजीशन होती थी कि पढ़ते गए, जीवकांड पढ़ा, कर्मकांड हुआ, लब्धिसार पढ़ते समय बहुत तकलीफ हुई थी। जिसने ये जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार पढ़ा है वही आगे चलकर धवला आदि ग्रंथों का सही अर्थ समझ सकते हैं। हम भी जब धवला जयधवला का स्वाध्याय करते थे तो बहुत बार वहाँ अटकते थे, तो ये 3 ग्रंथ निकालकर हम उसका वहाँ जो वर्णन किया है उसको पढ़ते थे। चूँकि पंडित टोडरमल जी के विशेषता है, उनके सामने धवला जयधवला महाधवला ग्रंथ अवेलेबल नहीं थे उस जमाने में। 3 लोग गए थे मूड बिद्री में लेने को, पर वो तो दूर से दर्शन मात्र थे। ये जो हमारे नसीब इतने अच्छे हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज के मेहरबानी से हम कहूँ, उनकी प्रेरणा से कहो, ये ग्रंथ वहाँ से बाहर आ गए, उसकी कापियाँ बनी। फूलचंद जी शास्त्री ने उनके ऊपर संपादन वगैरह किया, प्राकृत संस्कृत का अर्थ हिंदी में लिख दिया और हमें रेडीमेड माल अपने घर में अवेलेबल है। हाँ, विशेषार्थ भी लिखा है, बहुत अच्छा है। इतना ही है कि महाबंध के ऊपर कोई टीका नहीं है और महाबंध का बहुत बड़ा भाग त्रुटित हो गया है, नष्ट हो गया है, अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, ओरिजिनल बहुत सारे पन्ने नष्ट हो चुके, जो कोई तालपत्र पर ओरिजिनल जो कापियाँ थी अवेलेबल ही नहीं है। हम उसको छोड़कर आगे पढ़ते गए। 7 पुस्तक है ना, 6ठे पुस्तक पढ़ते समय मुझे विकल्प आया
क्योंकि कंपैरिजन तो चलती है ना। हमारे प्रश्न पूछने वाले वो अश्विन भाई आने वाले थे, है नहीं यहाँ पर। तो हमने ये मुझे विकल्प आया कि ये जो त्रुटित अंश उसको हम डिराइव करेंगे, और उसको मैं कहूँगी मानने वाले नहीं थे हमारे श्रोता। प्रत्येक जो कोई स्टेटमेंट है उसको हमको प्रूव करना पड़ता है। तो आगे पीछे की पुस्तक निकाल कर, जैसे स्थिति बंध की बात चल रही है तो अनुभाग बंध की बात निकाल कर उसके आधार से हम कुछ प्रूव कर सकते हैं। मूल प्रकृतियों की बात है और उत्तर की नहीं है तो उसके आधार से कुछ प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये नाम उसमें ऐसे कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ये भुजगार वगैरह प्ररूपणा है, वृद्धि प्ररूपणा है, ये इतने कठिन विषय है। तो कर्णानुयोग का एक विशिष्ट क्रम होता है। जैसे आपको ये तत्वार सूत्र के सूत्र में आपने 8 अनुयोग द्वार देखे थे। आपने शिविर अटेंड किया होगा यहाँ पर। कौन से है बोलो? कितने हुए? 8 हुए। ऐसे हर एक के 24 अनुयोग द्वार होते हैं प्रत्येक विषय पर, और वो सारा डिराइव करना पड़ता है, विशिष्ट क्रम से करना पड़ता है। बहुत बहुत विस्तार से है, परंतु हमने नक्की किया कि पहली पुस्तक, तीसरी पुस्तक और छठी विशेषता बहुत सारा त्रुटित अंश है, तो हमें उसको डिराइव करना है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो रोज के स्वाध्यायी थे, महाधवला लक्ष्मी जी आए हैं यहाँ पर, और जेपी कभी कभी आते थे, जेपी दोषी। आप महाधवला के त्रुटित अंश के समय नहीं थे, शुरुआत में धवला जय धवला में कभी कभी आते थे। हाँ जया बेन थी। महाधवला में आप थी नहीं? आप नहीं थी। अन्य भी बहुत सारे आते थे, अश्विन भैया, प्रेरणा बहन है, कभी कभी वो तेजल भी आती थी। तो हमने उसको यानी पढ़ते थे, जहाँ त्रुटित अंश है अभी यहाँ कौन सा विषय आना चाहिए उसके बारे में विचार करते थे, और फिर उसको डिराइव करना है, यानी उसका क्या वहाँ ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए उसको हमको डिराइव करना था। जो स्टेटमेंट ऑलरेडी है उसको ये कैसा डिराइव किया वो हम सोच सकते हैं, पर जहाँ जो अवेलेबल ही नहीं है उसको सोचना बहुत कठिन काम है। पर सहज रूप से ऐसी बातें बनती गई, और हमारे सभी स्वाध्यायों ने बहुत हमें उसमें मदद की। तो उसको एक एक हम डिक्टेट करते थे, एक एक वाक्य जो डिराइव करते थे वो डिक्टेट करते थे, और हर एक जन अपने अपने नोट में उसको लिख के लेता था। इस तरह से हमने पूरे के पूरे डिराइव कर दिए। फिर उसको हमारे विनोद भाई सावला ने उसको डीटीपी करके उसको प्रिंट आउट निकाल, तो A4 साइज के 215 पेजेस प्रिंटेड निकले। इतना मैटर लॉस्ट हुआ था, उसको अपने यहाँ डिराइव किया। फिर दूसरी बार भी, अरे ताली बजाने की बात नहीं, दूसरी बार फिर उसको चेक किया, और फिर बाद में उसको अभी हमारे साइट पर भी है ना बेटा, और मोबाइल ऐप पर भी है, महाबंध के त्रुटित अंश नाम से है। हमने हिंदुस्तान में बहुत जगह ऐसे पूछताछ की कि इसको जरा देखे कोई, यानी मुनियों के संघ में भी जो कोई अभ्यास करने वाले थे उनको भी हमने कांटेक्ट किया, पर कोई उसको नहीं कर पाया। यानी हमारे शिष्य ज़्यादा जानते थे, तो उन्हीं के साथ चर्चा करते हुए हमने वो लिखा है। उसमें भी कुछ त्रुटियां होगी, हो सकती है। अभी वो शुद्धोहम श्री वगैरह माता जी है ना, उनके आपने पहुंचाई ना, नाते पुते वालों ने, बहुत लोगों ने उसको मंगवाए थे ओरिजिनल। हमने उसके जो प्रिंट आउट निकाले थे वो भी बहुत जगह पहुंच गए हैं। और जिनको चाहिए, क्योंकि महाबंध पढ़ने वाले ही नहीं है तो त्रुटित अंश क्यों पढ़ेंगे, तो हमने उसकी पुस्तक बनाने की कोशिश नहीं की। उसकी पूरी PDF अपने वेबसाइट पर भी है और मोबाइल ऐप पर भी है, और आप यंगस्टर्स को ये पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूँ धवला से महाधवला बहुत आसान है नहीं, और आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सरल है। जय धवला बहुत कठिन है, उसमें एक एक प्रकृति, एक एक परमाणु का हिसाब है। इतने हिसाब तो इसमें नहीं है, ख्याल में आती है ना। और पढ़ते जाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा आपको, जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपने किसी विशेष व्यक्ति से उसको जांचा क्या कि आपने जो डिनर किया वो बात सही है? कोई मिले नहीं ना हमको क्या करें। और उसमें और भी कोई त्रुटियां किसी को लगती है तो जरूर हमसे कांटेक्ट करें कि ये बात आपकी गलत है, हम उसको सुधारेंगे जरूर। ये क्यों कहना चाहती हूँ कि ये मूल में हमें कोई पारिभाषिक शब्द मालूम है तो अपना दिमाग जरूर उसमें लगेगा, नहीं तो हम क्या टाइम नहीं पास होता तो क्या क्या करते रहते हैं, है ना। अब जब टाइम नहीं पास होता तो बंद विच्छित्ति याद करना, उदय विच्छित्ति याद करना,
फिर एक एक प्रकृति के लेना, तो उसका उदय कहाँ तक है, बंद कहाँ तक है, ये आप निकालना। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस करके आप आपस में भी चर्चा कर सकते हैं और स्वयं भी उसमें दिमाग लगा सकते हैं। बुद्धि कहीं गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि काम में आनी चाहिए। इतनी ज्ञान की निर्मलता होगी उतने हम आगे बढ़ेंगे। इसी को विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि यानी केवल शुभ भाव, वो विशुद्धि नहीं है। यहाँ पर बस मंद कषाय हो गए, वो विशुद्धि नहीं है। तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता का होना, बिल्कुल उसमें कोई निशंक पद्धति से उसको समझना, यह है विशुद्धि। और ऐसी विशुद्धि में सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और ऐसी विशुद्धि में श्रेणी भी चढ़ी जाएगी। इसलिए ये आवश्यक बातें हैं, बिल्कुल। हाँ, और मुझे तो ऐसा आनंद होता है कि आप जैसे यंगस्टर्स इसमें जरा आगे बढ़े, क्योंकि हमारा दिमाग अभी आउट ऑफ फैशन हो गया है ना, आउट ऑफ डेट हो गया। तो आप, हाँ, तो जितना हम जानते हैं उतना जानकर आप और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा जो धरोहर है हमारे आचार्यों की, इसको संभालना चाहिए। कल भाई ने, हमारे राकेश भाई ने हमको ये रेफरेंसेस बताए हैं, कौन से 2 प्रकार के कथन आते हैं, एकत्व वितर्क वगैरह के बारे में, पर उसमें कर्णान योग के एक भी ग्रंथ का नाम नहीं है, ना धौला का है, ना जय धौला का है, ना महाधौला का है, जिसमें मूल उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी की बात आती है। उसकी तो बात ही नहीं है, उसके तो रेफरेंस ही नहीं है, तो हम कैसे उसको आधार माने। यानी हरेक का कर्णान योग का अभ्यास होगा या ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी वो बनारसी दास जी को कोट करते हैं, तो लोहार की संडासी और या ऐसा और वैसा, और उसके आधार से हम कर्णान योग के सिद्धांत प्रूव करना चाहते हैं। वो कर्णान योग का ग्रंथ नहीं है। सामान्य कथन अलग बात होते हैं, कभी कभी प्रथमान योग में भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, परंतु कर्णान योग में फिट नहीं होते। नहीं समझे? और एग्जाम्पल मालूम है? सीता का जीव कहाँ गया, कौन से स्वर्ग में गया? हाँ बोलो। प्राणत में है ना? शुक्ल लेशा वाला है कि नहीं है? आनत प्राणत आरण अच्युत कौ से, वो सारे शुक्ल लेशा वाले हैं जीव वहां पर। तो शुक्ल लेशा वाले जीव कहाँ तक गमन कर सकते हैं बोलो? 6 राजो, मध्य लोक से नीचे नहीं जाएंगे। गमन शक्ति भले हो, वो कभी नहीं गमन करेंगे। तो वो जाके रावण को, जीव को संबोधन करता है नरक में। ये जो प्रथमान योग का कथन है वो सामान्य कथन है, उसको आप रेफरेंस के तौर पर देखो, यहाँ लिखा है ना, ऐसा मत समझो। हाँ, आपका प्रश्न है आदिनाथ भगवान कब मोक्ष गए, कौन से काल में? हाँ, तीसरे काल में कौन सी भोगभूमि होती है? जघन्य भोगभूमि होती है। जघन्य भोगभूमि की है या उत्कृष्ट भोगभूमि, उत्तम भोगभूमि की आयु कौन बांधता है? कौन से गुणस्थान वाला बांधता है? भोगभूमि की आयु कौन से गुणस्थान वाला बांधता है? चेतन बोलो। हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान। देखो ये बच्चे भी जानते हैं, पहला गुणस्थान। और आदिनाथ का जीव कहाँ से आया था? यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि से, शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट अंश है वहां पर। और वो कोई भी देव, उनकी तो बात छोड़ो, भवनत्रिक वाले हो या कोई वैमानिक देव हो, वो भोगभूमि की आयु बांध ही नहीं सकते। ना नारकी बांधते हैं, ना देव बांधते हैं। मनुष्य और तिर्यंच ही, कर्मभूमि के मनुष्य और तिर्यंच, वो भी मिथ्या दृष्टि जीव भोगभूमि की आयु बांध सकते। तो ये तीसरे काल में जन्मे भी और वो मोक्ष भी गए। और ये कहाँ से बातें आई? नहीं समझे? देखो हम जरा देखते आगे। ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे पास ऐसे, है ना? किधर गया मेरा पेपर, किधर गया? आपने किया था पेपर? अच्छा, आपने भेजा था, बहुत अच्छा। ऋषभदेव, ये इनका प्रश्न था, ऋषभदेव भगवान का जन्म कौन से काल में हुआ था? यदि तीसरे काल के अंत में हुआ तो क्या वह जुगलिया कहलाएंगे कि तीर्थंकर? देखो उसके लिए अभी हम देखते हैं, वहाँ जुगलिया का जन्म होता है भोगभूमि में। तो आदिनाथ का जुगलिया कौन था? तीर्थंकर अकेले जन्मते हैं और उस गर्भ में दूसरा जीव भी नहीं जन्मता। ख्याल में आती है ना बात? भोगभूमि की जघन्य आयु कितनी थी, कितनी होती है? जघन्य भोगभूमि की जघन्य आयु पूछ रही मैं। 1 करोड़ पूर्व प्लस 1 समय,
और आदिनाथ की आयु, हाँ 84 लाख पूर्व, यानी वो भोगभूमि की आयु हो ही नहीं सकती। उनके पिताजी का नाम क्या था? नाभिराय। नाम नाभि क्यों पड़ा? हाँ बोलो बोलो, नाभि नाम क्यों पड़ा? हाँ ये नाल कटते हैं ना, नाभि, जिसको हम अम्बिलिकस कहते हैं, और जन्मता है बच्चा, हमें वो अम्बिलिकस कॉर्ड कट करनी पड़ती है। वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है माँ के गर्भ के साथ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कट करके अलग करना पड़ता है, और वो जो टेक्निक है वो नाभिराय ने सिखाया था। जो कर्मभूमि में होते हैं, भोगभूमि के बच्चों को ये ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा नहीं होता है। नहीं समझे? अरे हमको आगम से और इससे चलना है। अभी और भी पॉइंट बताती हूँ मैं। देखो भोगभूमि के कौन से गुणस्थान, गुणस्थान कितने होते हैं भोगभूमि में? और आदिनाथ का गुणस्थान कौन सा था? 13-14 पार करके मोक्ष गए। भोग गुणस्थान 14 थे, वो पार करके मोक्ष गए कि नहीं करे? हाँ। तो भोगभूमि का कोई जीव मोक्ष जाता है क्या? अरे वो 5वां गुणस्थान भी नहीं प्राप्त करता। भोगभूमि में किस लेशा के साथ जन्म होता है? सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि है, कापोत लेशा में जन्मेगा वह। और ये शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट अंश से थे। वो मरकर आएंगे तो अंतर्मूर्तक शुक्ल लेशा रहेगी, तो शुक्ल लेशा के साथ कोई मिथ्यात्व के साथ वहाँ जन्म लेना पड़ता है। वे तो लेंगे नहीं वहाँ पर। ख्याल में आती है बात? और भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको। वैसे तो वो अगर भोग भूमि के होते तो वो भी जुड़वा को जन्म देते। उनको कितने पुत्र पुत्रियाँ थी? आदिनाथ वृषभदेव जी, उसको पुत्री कितनी थी और पुत्र कितने थे? 100 पुत्र, और 2 बेटियां तो मालूम है ना नाम उसकी, ब्राह्मी सुंदरी। ये वो भी जुगलिया नहीं थी। हाँ। तो वो अगर जो भोग भूमि में थे तो उनके अंदर तो उनके पहले मोक्ष गए, तो वो भी तीसरे काल में गए होगे ना। और ये भरत भी तीसरे काल में जन्मे, क्योंकि उनके मोक्ष जाने के पहले उनका जन्म तो पहले ही हुआ था, क्योंकि उनको जब केवल ज्ञान हुआ था तभी तो इनको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो भोगभूमि वालों को चक्र रत्न प्राप्त हो सकता है। ऐसे कितने ही सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के भी रखे थे कहीं पर। ये हम ये कह सकते कि तीसरा काल जल्दी समाप्त हो गया। चौथा कर्मभूमि शुरू हुई, कर्मभूमि में मोक्ष हो गए। हाँ, शास्त्र में कथन आता है तीसरे काल में मोक्ष हो गए, क्योंकि काल की गिनती करेंगे तो पहला काल कितने लंबा होता है? कोड़ाकोड़ी ने, कोड़ाकोड़ी सागर। फिर दूसरा, तीसरा, हो सकता है 2 कोड़ाकोड़ी सागर समाप्त होने के पहले ही जल्दी चौथा काल समाप्त हुआ, कर्मभूमि जल्दी शुरू हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। ये हम सब अपने दिमाग ने हम न्याय लगाना चाहते हैं उसमें। तीसरे काल में जन्म यानी मोक्ष हुआ, ये कथन हमने शास्त्रों में सुना भी है, विद्वान भी कहते हैं। हाँ, इसलिए वो चौथा काल जल्दी शुरू हुआ, ये आप कहो कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर तीसरा काल में वो गए, ये कहना कैसा है? यानी वो काल की अपेक्षा वो 2 कोड़ाकोड़ी के अंदर गए, ऐसा आप कह सकते हैं। पर तीसरा काल जिसको जघन्य भोगभूमि कहते हैं वो तो नहीं हो सकती है। वो अछेरा हुआ, पण जघन्य भोगभूमि वाला मोक्ष जाएगा क्या अछेरे में? आप उसको अछेरा कहो कि चौथा काल जल्दी शुरू हुआ, कर्म भूमि जल्दी शुरू हुई, ये आप कहेंगे, वो उसको हम अपने लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर आप जघन्य भोगभूमि वाला मोक्ष जाता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट करेंगे तो पूरे आगम के विरोध हो जाएगा। हमें विचार करना है उस पर। यानी कोई भी आदिनाथ भगवान की बात आती है तो हुंडा सर्पिणी काल के उसमें ये सारी चीजें हुई, ऐसा रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए पूछा कि हुंडा सर्पिणी काल की वजह से मोक्ष हुआ भोग भूमि के समय में? बिल्कुल नहीं। भोग भूमि का जो 3 काल में चौथे गुणस्थान के ऊपर जा ही नहीं सकता। और वो कुलकर सब पहले 14 कुलकर हो गए थे, उसके बाद नाभिराय हुए।
उनके बाद आदिनाथ हुए। और भोग भूमि वालों को सभी उपलब्ध साधन ये नहीं कौन से कल्पवृक्ष से मिलते हैं, तो इन्होंने असीम कृषि वाणिज्य क्यों सिखाए लोगों को? समझ में आती है ना बात? बहुत पॉइंट्स है। भोग भूमि और कर्म भूमि के साथ आप कंपेयर करोगे तो बहुत बातें होती है। ये भोग भूमि जल्दी खत्म हो गई, ये भी तो करना नहीं के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये हम कह सकते हैं, कथन से विरुद्ध ऐसी बातें नहीं है। यानी वो भोग भूमि नहीं थी, जघन्य भोग भूमि नहीं थी, कर्म भूमि शुरू हुई थी, ऐसा हम कहेंगे। एक पल्ले के बीच में भोग भूमि कैसे खत्म हो सकती है? कर्म भूमि एक पल्ले कहाँ, दो कोड़ा कोड़ी सागर में कुछ काल बाकी था, बहुत काल नहीं बाकी था, कुछ काल पहले हुए ना। मोक्ष कितना पहले हुए? 3 साल 8 महीने। और उसके पहले जन्मे कब? 84 लाख पूर्व, इतने पहले। वो संख्यात वर्ष है, उसके पहले इतना जन्मे, वो इतना कह सकेंगे हम। कुलकर कर्म भूमि नहीं होते कि भोग भूमि? भोग भूमि में होते हैं, तो हो चुके हैं, उनके पहले हो चुके। ये तो हमेशा का है ना, मतलब जैसे नाभिरा अभी हुए हैं तो वो तो पहले भी होते थे भोग भूमि में ही। और नाभि वाला जो आपने प्रसंग बताया ये हमेशा भोग भूमि में घटित होगा। भोग भूमि में होता ही नहीं है, इसी यही तो मैं प्रूव करते हैं। नाभिराय भी कर्म भूमि के थे। नहीं, फिर तो ये कुलकरों वाला हमेशा ही औपचारिक कहना पड़ेगा हमें भोग भूमि में। नहीं नहीं नहीं, 14 के 14 कुलकर भोग भूमि में ही होते हैं। नहीं, भोग भूमि में होते हैं तो आपने जैसे नाभिराय का बोला कि वो नाल से जुड़े नहीं होते हैं भोग भूमि के जीव। वही तो मैं कह रही कि आदिनाथ के पहले ही वो कर्मभूमि शुरू हुई थी, यही तो मेरा कहना है। नहीं, फिर तो मतलब हमेशा जब भी ये काल परिवर्तन होता है तो तीसरे काल के अंत में तो 14 कुलकर होंगे। 14 कुलकर यही काम करेंगे? नहीं, 14 कुलकर नहीं करते, उसके बाद करते। कोई भी कुलकर नाभि का उपदेश नहीं देता है। ये नाभिराय को कुलकर उपचार से कहा है। 14 कुलकर होते हैं, बाद वाले ये जो 2 हुए ना, नाभिराय और आदिनाथ, उनको कहीं कहीं उपचार से कुलकर संज्ञा दे ले। नाभिराय तो 14वें है ना, नाभिराय तो 14वें कुलकर है। नाभिराय अच्छा 15 16 भरत को कहते हैं। हाँ, तो उन्होंने उपदेश दिया काल खत्म आने के पहले, परंतु फिर भी उनका काल अगर गिनेंगे वो स्वयं जुड़वा थे क्या नाभिराय? जैसे अपन ये मानो कि जो संधि है, मतलब जो तीसरे काल का अंत और चौथे की स्टार्टिंग, तो तीसरे काल के बहुत सारे नियम अंत में तो नहीं घटित होते, जैसे सूर्यों का दिखना हुआ या वो तो हमेशा होता है, वो तो होता ही है। हाँ। वो तीसरे के अंत में तो नेचुरल है। तो ऐसे ही वो भोग भूमि से कर्म भूमि की जो स्थितियां आना है वो भी तो एक काइंड ऑफ नेचुरल स्थितियां आना है, परंतु आएगा कि जो जुगल उत्पन्न हुए थे और फिर उनके पुत्र जो है वो सिंगल हुए। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी भोग भूमि की आयु ही कौन बांधता है? पहले फॉरमोस्ट कंडीशन ये मिथ्या दृष्टि ही बांधता है, और वो भी कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि की आयु बांध सकता है। उसके बहुत यानी वहीं पर उसको रूल आउट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, उनका जन्म एज अ भोग भूमि का जीव तो नहीं हुआ, वो तो डेफिनेटली एक्सेप्टेड ही है। जन्म भोग भूमि का नहीं हुआ तो पूरा आगे 14 गुणस्थान भोग भूमि में होते ही नहीं है, मोक्ष भी वहां से नहीं होता है। यानी ऐसा ये हमको सोचने के लिए इस पर विचार करिए आप, क्योंकि हम हमेशा तीसरा काल कहो आप, क्योंकि उसकी वो काल की लिमिट चल रही थी, तो उसको जगन्य भोग भूमि मत मानो। तो अंतिम कुलकरों का भी एज अ कर्म भूमि जन्म होना एक्सेप्ट करे? बिल्कुल नहीं, उनकी आयु ज्यादा है। नाभिराय की आयु ज्यादा है ऐसा? हम एग्जैक्ट आयु उनकी मालूम नहीं है, परंतु आदिनाथ की है, तो उसके पहले उनकी कितनी थी? क्या वो जुड़वा थे? क्या भोग भूमि में तीर्थंकर का जन्म होता है? तीर्थंकर होने वाला जीव भोग भूमि में, अरे वहां तो देखो, भोग भूमि में सामान्य से कोई भी जीव यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला है, उसकी बात बाद में करेंगे। क्षायिक जो है वो क्षायिक मरकर भोग भूमि में जा सकता है? अरे जाता है। जिसने मिथ्या दृष्टि जीव ने तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु बांधी है और बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है, अगर वो क्षायिक होता है तो क्षायिक लेकर वो भोग भूमि में जन्मता है। भोग भूमि में असंख्यात जीव तिर्यंच क्षायिक समय दृष्टि है। कहाँ से? वहां जाकर तो होते नहीं, यहीं से क्षायिक लेकर गए हैं। मनुष्य संख्यात हो गए, तिर्यंच असंख्यात क्षायिक समय दृष्टि है भूमि। परंतु क्या वहां ऐसा एक भी जीव है जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला वहां जन्मा है? तो ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले और उसी भूमि में मोक्ष जाने वाले हैं, वहां कैसे जन्म ले सकते हैं?
आप तीसरा काल कहो ना, हमारे कहाँ ऑब्जेक्शन है, उसको जगन्य भोगभूमि मत कहो। हाँ, क्या जन्म लिया? तो उसी में तो जन्म लिया था ऐसा कहा जाता है, तीसरे काल में जन्म एक्सेप्ट। अरे मोक्ष ही तीसरे काल में कह रहे, तो जन्म तो होना ही है ना, ऐसे थोड़ी चौथे काल में जन्म और तीसरे काल में मोक्ष। भूमि नहीं थी ऐसा, ये हमको इतना ही कहना है, उसको भोगभूमि मत समझो। तीसरा काल का हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन लेने वाले मैं कोई नहीं हूँ, हमें विचार करने के लिए पॉइंट्स दे रही हूँ आपको। जैसे उत्तम से मध्यम भोगभूमि हुई तो एकदम से परिवर्तन आता है कि धीरे धीरे होता धीरे धीरे होता है, परंतु कुछ वहां पर उसकी फिक्स आयु तो है ना वहां का। उत्तम भोगभूमि की जघन्य आयु कितनी है? 2 पल्ले प्लस 1 समय, और फिर वो पल्ले वाले वो तो दूसरे भोगभूमि वाले, मध्यम भोगभूमि वाले कहेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं तो थोड़े पॉइंट्स आपको प्रस्तुत किए। भोगभूमि में जो जो बातें होती है और कर्म भूमि में होते, बहुत सारे डिफरेंसेस उसमें आपको, आप स्वयं विचार करो, आप डिराइव कर सकते कितने ही पॉइंट्स मिलेंगे आपको। मूल में वहाँ यानी कोई वो तो देव और नार की तो भोगभूमि की आयु बांधते ही नहीं, 3 काल में कोई नहीं बांधता। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला कोई जीव भोगभूमि में 3 काल में जन्म नहीं लेता, तो वहाँ तीर्थंकर होने की बात ही छोड़ो। जैसे क्षायिक क्या होता है, यहाँ क्षायिक प्राप्त किया और उसके पहले वहाँ की आयु बांधी है, तो क्षायिक लेकर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से देव में जाएगा और देव से मनुष्य होकर ही मोक्ष चला जाएगा। जो जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि के, किसी ने प्रश्न भी पूछा था, आपने शायद कुछ पूछे थे प्रश्न, या हमारे भोपाल वालों ने। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद मोक्ष जाने में मैक्सिमम 6-7 भव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्षायिक वाला या तो उस भव में मोक्ष जाएगा, या देव होकर फिर मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा, या नरक में जाकर जैसे क्षणिक राजा हमारे हमको हेल्प करते वहाँ जाके फिर मनुष्य में आकर मोक्ष जाएगा, या कोई भोगभूमि में जाएगा क्षायिक लेकर मनुष्य या तिर्यंच होगा, वहाँ से देव में जाएगा नियम से, वहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा ही, उससे उसके भव ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, बस वो वर्तमान का पकड़ेंगे तो किसको पकड़ते उसकी अपेक्षा, वर्तमान में जहाँ क्षायिक शुरुआत की, फिर भोगभूमि का दूसरा, देव का तीसरा, फिर मनुष्य का चौथा होकर मोक्ष जाएंगे। ये 6-7 भवों की बात कहीं भी किसी भी आगम में नहीं लिखी है। भोपाल वाले, हाँ, जैसे ये आदिनाथ भगवान का तीसरे काल का बोला, तो वैसे जो मोक्ष गए तो पंचम काल के स्टार्टिंग में मोक्ष गए, तो वहाँ पर भी यही लगाना पड़ेगा। पंचम काल के स्टार्टिंग में कौन गए? नहीं, भगवान के बाद जम्बू स्वामी, वो तो चौथे काल के शुरुआत, उसके कम ही था, पंचम काल में नहीं मोक्ष गए। और वैसे वो नहीं गए, परंतु चौथे काल में जन्मे हुए जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि महावीर भगवान के बाद हो गए ना 3 अनुबद्ध केवली, तो वो हो गए। हाँ, उसमें कोई यानी उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं आता है, आगम के साथ विरोध नहीं आता है। ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसे लौकिक में मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश हो जाती है, ऐसे मान सकते हैं क्या आदिनाथ भगवान जी का जो ये प्रकरण चल रहा है, वो काल तो तीसरा ही बेशक हो, पर वो इफेक्ट चौथे काल का आ गया था? ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे लौकिक तर्क वहाँ काम नहीं करते हैं। अवसर्पिणी काल हो, उत्सर्पिणी काल हो, या हुंडावसर्पिणी काल हो, कर्णानुयोग के नियम सबको एप्लीकेबल रहेंगे, या काल के दोष में वो एक्सेप्शनल होते हैं? जैसे पंचम काल में भी किसी कहते हैं ना पंचम काल है, इसलिए अभी ऐसा शिथिलाचार चलेगा, है ना, आत्मा के शुद्धोपयोग की जरूरत नहीं है, ऐसे भी समय दर्शन हो जाएगा, ऐसा हो। क्योंकि ये सारी बातें हुंडावसर्पिणी काल के दोष में या उस तरह से प्रस्तुत की जाती हैं, इसलिए प्रश्न है। कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं तो हमारे पास है, एक हुक्मी एक का जिसको कहेंगे हुंडावसर्पिणी काल है, मान लो हमने इतने 40 साल से गुरुदेव को सुना, सम्यक तो क्यों नहीं हो रहा है, हुंडावसर्पिणी काल है। हम विचार करने के लिए आपको कुछ पॉइंट दे रहे हैं, आप और विचार करो इसके ऊपर। हाँ, कौन बोल रहे? देखो तीसरा काल जब कहते तो जगन्य भोगभूमि का काल है, वो इंद्रजीत जी कह रहे। हाँ, पर क्या वो जगन्य भोगभूमि में रहते हुए वहां जन्मे थे? वो
भोग भूमि उनका की कहना ऐसा है कि हम ये तो कहें कि तीसरे काल में मोक्ष गए हैं पर जगन में भोग भूमि में नहीं गए हैं। हाँ, ऐसा मानो, हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसके लिए। फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तीसरे काल का भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो भाई, ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ, हुंडाओ सर्पणी में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अब नहीं, आप जो है ना, आप आपने उसमें लिखे। उलझा रहे हो। हम नहीं भाई, उलझा रहे। तीसरा काल मानो, लेकिन भोग भूमि मत मानो। मतलब अब जो है आगम में है, आदि पुराण में सारा कथन है, तो अब उसका समाधान हुंडाओ सर्पणी के द्वारा किया गया है। बिल्कुल तो नहीं। आप नहीं मिथ्या किया गया है, अरे बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है? क्या किया मिथ्या गया है ना, आगम ने किया है हुंडाओ सर्पणी के द्वारा उसका समाधान। जगन्य भोग भूमि करो या तीसरे काल की जो है आयु कौन बांधता है, तो मिथ्या दृष्टि वो मनुष्य सब और बात आपकी सही है, वो आपकी सब बातें सही है। जवाब हुंडाओ सर्पणी है। आप कुछ भी कहो, उसको हुंडाओ सर्पणी नाम दे दो और सब उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए आपके। 1 घंटे से हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़िए ना। फिर बिल्कुल बढ़ेंगे हम, आपके लिए सोचने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए ये हमने विषय निकाला कि आपको भी अच्छा रहेगा ना कि नए नए प्रश्न पूछें। देखो, प्रश्न पूछने वाले भी है वो स्वाध्याय का अंग, पर प्रश्न के पीछे का जो अभिप्राय है बहुत अलग अलग होते हैं। कोई समझने के लिए पूछते हैं, कोई विरोध करने के लिए पूछते हैं, कोई आप कितने पानी में हो इसलिए पूछते हैं। हम जो कोई पूछेंगे, हम तो समाज हमारे कुछ हमें रिकॉग्नाइज के ऐसे भी होते हैं। तो प्रश्न पूछने के पीछे के अभिप्राय बहुत है। जैसे प्रश्न किसी का आधा होता है तो मुझे ख्याल में आता है पूरा प्रश्न, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। मैं जब मेडिकल प्रैक्टिस करती थी, पेशेंट अंदर आता है और उसके अभी 2-4 वाक्य भी नहीं, आते आते ही डायग्नोस कैसे करना, ये टेक्निक हमको हमारे गुरुओं ने वहाँ सिखाया था। वैसे आपके प्रश्न सुनते ही हमको सब पूरा ख्याल आता है, उसका अभिप्राय क्या है, उसमें क्या पीछे का कारण क्या है, सब हम उसको भले आपको नहीं बोलेंगे। इसीलिए सब हमें महिलाएं रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अभी प्रश्न रहने दो, आप आगे बढ़ो। फिर भी ऐसे कुछ प्रश्न है कि जिस पर आप स्वयं सोच सकते हैं। अकेला हुंडा सर्पिणी हो गया, हमारा सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा मत करो। ये मैं कह रही हूँ। आपकी इस बात से मैं तो इसलिए सहमत हूँ क्योंकि कर्म भूमि में ही तीर्थंकर आदि जन्मते हैं, बिल्कुल भोग भूमि में नहीं। भले वो काल तीसरा चल रहा था, सब था, लेकिन उसके मतलब है कि कर्म भूमि शुरू हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए वो कहने में आता है कि तीसरा काल चल रहा था। थैंक यू। क्योंकि हमें सोचना, अरे टाले बिल्ली मत करो। यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, यहाँ कोई विरोध वगैरह नहीं चल रहा है। हम सब मिलकर इस पर विचार कर रहे हैं और ये हमारे जो विद्वान लोग हैं वो हमको इसमें हेल्प कर रहे हैं। यानी इसमें मेरी कहाँ भूल हो रही है उसकी भी हम देखेंगे ना। इसको ये चर्चा का हमारा माहौल होना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, और ये सब पढ़े लिखे हैं, यानी जिसको कहेंगे साइंटिफिक रीति से ये शास्त्री हुए हैं। तो हमारा प्रस्तुतिकरण हो सकता है गलत है, क्योंकि हमने तो कोई कहीं सीखा नहीं आप जैसे। ये आधा मिनट के लिए मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल जेपी साहब आप बोलिए। इस बार बम्बई में बरसात जो जून में शुरू होती थी वो मई में शुरू हो गई। हाँ। हम मई को जून नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हम ये बोल रहे हैं कि मई जो है मई है, लेकिन बरसात का सीजन मई में शुरू हो गया। बस ये तो इन्होंने भाई साहब ने बोला, मैं इनको बताता था कि आपको बताऊं, बम्बई में बरसात जून के 1 जून के बाद ही शुरू होती है। 7-8 जून इस बार मई में हो गई। हम मई को जून नहीं कह रहे, हम तीसरे काल को चौथा काल नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बरसात का सीजन तीसरे मई में शुरू हो गया। यानी यहाँ कर्म भूमि की शुरुआत हुई जल्दी, ऐसा हम कहेंगे। वैसे यहाँ पर नियम तो यही है कि नियम तो यही है कि कर्म भूमि चौथे काल में शुरू होगी। पर यदि हम कह रहे हैं तीसरे काल के अंत में कर्म भूमि शुरू हो गई, तो ये तो हुंडा सर्पणी काल का दोष है। अभी मानो आप, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा हुंडा सर्पिणी के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है या नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अभी हम कैसे कहेंगे, जब आगम में कोई बात लिखी है तो हुंडा सर्पिणी की अनेक बातें बताई गई है। तो ऐसे यहाँ कहेंगे तीसरे काल में मोक्ष गए, तीसरे काल में मोक्ष गए, यानी ये कर्म भूमि की शुरुआत जल्दी हुई, इतना हम कहेंगे। उसको हम हुंडा सर्पिणी का नाम दे सकते हैं। ये हम चर्चा करें, यहाँ कोई यहाँ विरोध नहीं है और कोई जिसको कहेंगे मराठी में कहते भांडण नहीं आप आपस में झगड़ा नहीं, बरोबर। जरा जोर से बोलो, नहीं तो माइक पर बोलो।
कुंथुनाथ जी अरनाथ जी का बोल रहे हैं, शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी अरनाथ जी का बोल रहे हैं, चक्रवर्ती 3 पदवीधारी है वो भी हुंडा शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी अरनाथ जी 3 पद के धारी हुए, इसका कारण क्या बनेगा? 3 रोल किए उन्होंने, ये हो सकता है ना, उसमें क्या है। अभी हर एक बात निकाल कर वो हुंडा सरपणी की बातें मत छेड़ो अभी अपने कुछ मुख्य जो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, प्रश्न है, उसके लिए हमने ये बातें देखी थी, है ना। अभी जब आगे बढ़ेंगे बहुत सारे प्रश्न है, पर हम कभी कभी ले लेंगे उसको। प्रश्न ही लेना है बहुत। और हमने ये भी जरा बंधु विच्छिति याद करा थे ना, रात भर बीत गए ना बीच में। अभी यहाँ कोई नहीं बोलेंगे विद्वान, आप लोग बोलेंगे। अभी आपका टर्न। मिला बंधु विच्छिति हमें देखनी है। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंधु विच्छिति है? 16। अभी आप नाम नहीं लेने, यहाँ पीछे महिलाओं में से कोई बताएंगे? 16 प्रकृतियों के नाम बताने, आपको हाथ ऊपर किए। नए लोग हमें चाहिए कि जो जिन्होंने याद किए और हमको बताएंगे। कौन बताना चाहते हैं? देखो, ये बंधु विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति क्यों याद करनी है? क्योंकि हम क्षपक श्रेणी के भी कुछ पॉइंट्स देखने वाले। पूरी क्षपक श्रेणी तो कितपत हो मालूम नहीं है, परंतु वहाँ जब क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव कितनी प्रकृतियों की बंधु विच्छित करते करते वहाँ क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है, उसके प्रश्न पूछेंगे। वाजई धौला में भी पूछे क्या? जब क्षपक श्रेणी की बात करेंगे तो पहले प्रश्न ऐसे पूछे है, यह जीव ऐसा है, उसने अभी तक कितनी प्रकृतियों की बंधु विच्छित्ति की है, कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति करके यहाँ पहुँचा है। तो हमें ये वहाँ तक है, कौन सा जीव, कौन सा श्रेणी चढ़ने वाला जीव कौन से गुणस्थान में है? 8वें से तो श्रेणी शुरुआत हुई, उसके पहले 7वें में है ना। 7वें में है तो वो उसकी क्या क्या पोजीशन होगी, कौन सा से सम्यक तो लेकर चढ़ेगा, या अभी तक उसने कितनी प्रकृतियों की बंधु विच्छित्ति की है, या सत्ता में से कितनी प्रकृतियां नष्ट हो चुकी है, ये सब हमको मालूम होगा तो आगे क्या होगा उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए बंधु आप कहेंगे ये बीच में अलग से प्रकरण क्यों निकाला बंधु विच्छित्ति का? तो उसका ये कारण है। अभी हम बंधु विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति देखेंगे तो हमें वो आगे का प्रकरण आसान हो जाने वाला है। तो हमने पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों के बंधु विच्छित्ति देखी। किसको याद है यहाँ पर? हाँ, जोर से कौन बोल रहे? उन्होंने हाथ ऊपर किया और अब हाँ, माइक ले लो, जल्दी पास करो। अरे देख के बोल रहे हैं क्या? याद करके बोल रहे हैं? देखना नहीं है आपको? बिना देखे कौन बोलना चाहता है? हाँ बोलो। तो मुंडक संस्थान, असंप्रत पाटिका, सहनन, एक इंद्रिय, स्थावर, नपुंसक वेद, नपुंसक वेद, एक इंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, नरक गत्यानुपूरी, नरक आयु। लाइन से बोलूं? नेचुरली। हाँ, फिर सूक्ष्म, नहीं थोड़ा बीच में कंफ्यूज है, लाइन से नहीं याद है पूरा, लेकिन 16 याद है। देखो, एक इंद्री, 2 इंद्री, चतुर इंद्री, नरक गत्यानुपूरी, नरक गति, नरक आयु, नेत्रा नहीं, अरे नहीं, जरा सुनो अभी सुनो। देखो, निद्रा तो इसमें बाद में जाएगी, बराबर बोला। अभी सुनो और आतप कैसे याद करना आपको समझाती हूँ, और उसी क्रम से क्यों आवश्यक है। क्योंकि बंधु विच्छित्ति कौन करेगा? जो बांध रहा है वो बंधु विच्छित्ति करेगा। इन जनरल सब गतियों की अपेक्षा से तो ये लिस्ट आगे पीछे कोई बात नहीं है।
परंतु हमने कैसे देखा था? मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्तिका, श्रुपाटिका नहीं असुरुपाटिका, वो श्रुपाटिका कहेंगे उसको। उसके बाद एकेंद्रिय संबंधी, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, यहाँ तक लिए। ये 7 को ही पहले 4 नंबर क्यों दिए? तो कहते कि देवगति के जो भवनत्रिक है, सौधर्म ईशान है, वो ये एकेंद्रिय, स्थावर, आतप को बांधने वाले हैं। तो उनके लिए इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कहलाएगी। आगे की जो लिस्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सी? सूक्ष्म, साधारण, अपरियाद, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुरूपी वगैरह वगैरह सभी, वो देव वाले बांधते ही नहीं है देव, तो उनके लिए बंध विच्छित्ति नहीं कहेंगे। तो एक होता है गुणस्थान, यानी ओग से बंध विच्छित्ति अलग बात है, और संक्षेप से यानी मार्गणा की अपेक्षा बंध विच्छित्ति अलग बात है। हम मार्गणाओं में डिटेल में नहीं जाने वाले, पर यह क्रम क्यों आवश्यक है? अभी नारकी जीव, इसमें से कितनी प्रकृतियां बांध रहे? जिनकी नारकी शुरू की 4 है ना, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, असंप्राप्त, श्रुपाटिका, सहन, नपुंसक वेद और अपसम। तो उनके लिए बंध विच्छित्ति कितनी कहलाएगी? 4 की। जो बंधने वाली प्रकृतियां, उसमें से विच्छित्ति कहेंगे। इसलिए ये क्रम अगर हम याद रखेंगे तो आगे की उनको बंध होता ही नहीं है, तो उसको हम विच्छित्ति में गिनेंगे ही नहीं। और ये सभी जो 16 के 16 होगी बंध विच्छित्ति, ये किनके लिए होगी? मनुष्य और तिर्यंचों के लिए होगी। ख्याल में आती है ना? ये आपको हर एक मार्गणा की बात हम नहीं समझाने वाले, फिर भी कर्णान योग में जो कोई क्रम है वो ऐसा ही जानना क्यों आवश्यक है, इसलिए मैंने ये बातें आपको खोल के बताई। हर एक के प्रति कोई, यानी उसके पीछे कोई रहस्य होता है। ये जो नाम कर्म की भी जो प्रकृतियां है, उसी क्रम से क्यों करना है? जब कर्मों का विभाजन होता है, कौन से परमाणु, कौन से प्रकृति में कितने नंबर ऑफ परमाणु जाएंगे, उसका जब हिसाब लगाएंगे तो जो माल यानी जितना 1/7 या 1/8 पार्ट नाम कर्म के खाते में आता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सबसे बड़ा भाग किसको जाएगा? जो हमने लास्ट में नाम लिया उसमें जाएगा, निर्माण में जाएगा। तो उसके बाद हम क्रम से शुरुआत कर आते हैं, तो कम हीन इतना उसमें परमाणु की डिवीजन होगी। ज्ञानावरण आदि में कैसे जाएगी? मति ज्ञानावरण में ज़्यादा, फिर ऐसे क्रम से घटते हुए जाएगा। ये उसका रीजनिंग है। इसलिए उसी क्रम में कौन से में शुरू से अंत तक जाएगा और किस में उल्टे क्रम से जाएगा, उसके सारा हिसाब है। वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि कर्मकांड में इसमें हमें बहुत विस्तार से पूरा 1-2 घंटे तो विभाजन के ऊपर लिया था। एक क्या है, एक एक विषय पर इतना अपना यहाँ विवेचन हो चुका है, परंतु हम सामान्य रूप से कुछ बातें लेकर आगे बढ़ रहे। तो ये पहले गुणस्थान की बंध विच्छित्ति हुई। दूसरे गुणस्थान की कौन बताना चाहता है? हाँ बोलो, वाशिम वाले कौन है? हाँ बोलो बोलो। हेलो, अनंतानुबंधी आदि 4, स्थान कृति आदि 3, संस्थान 4, सहनन 4। कौन से 4? पहले के लास्ट वाले? बीच वाले। और तिर्यंच गति संबंधी 4। कौन से 4? तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और उद्योग। हाँ। नहीं, हाँ। और फिर दुर्भग, दुस्वर और अनादेय और स्त्री वेद और नीच गोत्र और अप्रशस्त व्याय गति। हाँ, तो ये जो तिर्यंच गति के 4 नाम बताए, उसका कुछ एक विशिष्ट नाम है, चेतन याद है? हाँ, सदर चौक का कहते हैं। अभी आपने उसको संस्कृत में बोला, शतार चतुष्क, यानी ये प्रकृतियां शतार तक बनती है, शतार सहस्रार तक बनती है। इसका नाम तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूरी, तिर्यंच आयु, उद्योत, क्योंकि ऊपर के जो देव है वो तो तिर्यंच गति बांधते ही नहीं है, तो ये शतार सहस्रार तक बनती है। तो इन 4 को मिलकर सदर चौक का प्राकृत में कहते हैं, और उन्होंने संस्कृत में बताया शतार चतुष्क। ये शतार स्वर्ग तक ये बनती है, ऊपर के शुक्ल लेशा वालों के नहीं बनती है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, ऐसा कोई उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो हमने 2 गुणस्थानों की बंध विच्छित्ति देखी।
तीसरे गुणस्थान के कौन बताएगा? आप बेटा बताइए। बोलो रमेश भाई, बोलो। तीसरे गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है? हाँ, आप अनुज बोलो। हाँ, होते ही नहीं, 0। यानी जितनी बंध रही है उतनी बंधेगी, उसमें किसी प्रकृति का बंध रुकेगा नहीं, ये कहना चाहते हैं। आगे चौथे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति, इन जनरल हम कह रहे हैं। अकेले मनुष्य के लिए अकेले 3 ऐसा नहीं, सभी की अपेक्षा से बताएंगे। कितनी है वहां पर लिखे? कितनी है? 10। ये 10 कौन सी है? पीछे कोई बताएंगे? राकेश जी आप बताओ, चलो। अरे आप ही हमको पूछ रहे हैं, हमको पूछने का अधिकार नहीं क्या? यहाँ कोई बताएंगे? हाँ बोलो बेटा, सुनो सब लोग। हाँ, चौथे गुणस्थान की बंध विच्छित 4 अप्रत्यक्ष है ना, हाँ। फिर 6 वो होंगी जो मनुष्य संबंधी। हाँ बोलो ना, बोलो कौन सी? वज्र ऋषभ नारद सन। देखो हमेशा पहले गति का बोलो ना, गति गत्यानुपूर्वी। उनका शरीर कौन सा होगा? औदारिक शरीर, अंगोमांग। अब मनुष्य का शरीर है तो उसमें सहनन होना ही है, तो कौन सा सहनन है? क्यों? 6ठे नंबर का तो पहले में गया, 20 वाले 4 दूसरे में चले गए, अभी अकेला 1 बचा है ना। तो मेरा ये सवाल है, जैसे दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में 1 संस्थान लिया, दूसरे में 4 संस्थान लिए, वैसे यहाँ संस्थान को क्यों नहीं लिया? 8वें में जाएगा और संस्थान सभी गतियों में है। सहनन ऐसा है, देवगति बनती है तो देवगति के साथ सहनन तो नहीं बनता, पर संस्थान जरूर बंधेगा। इसलिए जब तक देवगति बंधे, उसकी बंध विच्छित्ति नहीं होती है, तब तक तो संस्थान तो बंधेगा ही बंधेगा। ख्याल में आई बात? अरे ये क्या है? चलो, हाँ 10 बोलो जोर से, मैं बोलूं? अच्छा देख, सुनो कैसे विचार करना है। चौथा गुणस्थान है तो मिथ्यात्व और कषायों के बारे में और वेद के बारे में ऐसा है। अभी वेद की बात छोड़ो, उसमें थोड़ा अलग रूल है। तो वहाँ जब तक उसका उदय है तब तक उसका बंध है। तो चौथे गुणस्थान में कौन से कषाय का उदय है? 3 का है, परंतु वहाँ बंधना रुके वाले कौन सी? उसमें से अप्रत्यक्षना, जो 5वें वाले को उदय रूप नहीं है, चौथे तक उदय रूप है। तो जब चौथे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति कहनी है तो अप्रत्यक्षण 4 का नाम पहले लेना। अब कौन से चौथे गुणस्थान वाले और क्या बांधेंगे? मनुष्य हो गए तो देवगति बांधेंगे, उसको नहीं ले सकते। और देव और नार की सम्यक दृष्टि है, वो कौन सी प्रकृति बांधेंगे? मनुष्य गति को ही बांधेंगे। सम्यक दृष्टि तो मनुष्य गति ही बांधेंगे। तो मनुष्य गति बांधेंगे तो उसके साथ उसका गत्यानुपूर्वी भी होगा ही। जो कोई गति बांधते हैं तो उसके साथ हमको कौन सा शरीर बनता है वो सोचना है। अगर देवगति की बात करेंगे तो वहाँ वैकिरिक शरीर को बताएंगे, और यहाँ में मनुष्य गति की बात करनी है तो उसके साथ औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग दोनों लेना, क्योंकि द्विंद्रिय से आगे सब अंगोपांग के साथ हो गए। ये हो गए ना, कितनी हुई? फिर मनुष्यायु को ले लेना। अब और एक रह गया, कौन सा? सहनन। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये चौथे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति हुई। 5वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति क्या है? समय कितना बाकी है? हाँ मीता, काल कितना बाकी है? मीता कितने मिनट बाकी है? 10 मिनट। अच्छा, तो 5वें गुणस्थान की कौन सी देखी हमने? प्रत्याख्यानावरण 4। 6ठे गुणस्थान में अ लगा और बाद में शोक ले लो, है ना। तो कैसे लगे हम? असाता वेदनीय, फिर अयशस कीर्ति, फिर अस्थिर, अशुभ, और वो जोड़ी अरति और शोक वाली। ये कौन से गुणस्थान की बंध विच्छित्ति है? 6ठे। हम आगे बढ़े नहीं थे। 7वें गुणस्थान में जो बनती है आगे नहीं बनती है, ऐसी कौन सी प्रकृति है? देवायु। देवायु की बंध विच्छित्ति 7वें गुणस्थान में। देखो 7वें गुणस्थान में कोई देवायु का बंध शुरू नहीं करता।
जो छठे गुणस्थान में जिसने देवायु का बंध शुरू किया वो तो आयु का बंध अंतर्मूर्त होगा, तो वो 7वें में जाने पर उसका आयु का बंध होकर वो रुक जाएगा। 7वें गुणस्थान में कोई बिगिनिंग नहीं होती आयु बंध की, ये उसका एक रूल है। तो 7वें गुणस्थान तक हमने बंध विच्छित्ति देखी। अभी 8वें गुणस्थान में देखना है। इसमें है क्या निशा? विच्छित्ति है। 1 मिनट, मैं आपको ये शिविर नंबर 2 लब्धिसार क्षपणासार लाई होगी तो आप जरा खोलना, और अभी ये 2 नंबर की पुस्तक साथ में रखना आपको। पेज नंबर लब्धिसार क्षपणा का शिविर नंबर 2 जिसके पास होगी वो जरा खोलना। यहाँ अलग पद्धति से वो बताइए, एक एक प्रकृति लेकर अलग से बताइए। मैं आपको रहने दो बेटा, रहने दो, मैं अलग पद्धति से आपको सिखाना चाहती हूँ। वहाँ जो चर्चा है वो अलग पद्धति से, मत निकालना, रहने दो। जब आप उठती है बीच में, जब कैमरे के सामने खड़ी बैठी हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वीडियो शूटिंग चल रहा है तब बीच में उठना नहीं, और जाना है तो रेंगते हुए जाना, रेंगते हुए आना। समझ में आई ना बात? इसीलिए तो यहाँ सब बैठे हैं, ये हमको बताना पड़ता है, वो दुख होता है हमें। बंध विच्छित्ति के बाद देख रहे थे, 8वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति देखनी है। अब यहाँ क्या कहेंगे, 8वें गुणस्थान के 7 भाग करेंगे। पहले भाग में 2 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होगी, छठे भाग में 30 प्रकृतियों की होगी, और 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की होगी। हम पहले 2 और 4 बता देते आपको। 2 कौन से? निद्रा और प्रचला। ये निद्रा और प्रचला प्रकृतियां कौन से कर्मों के भेद है? दर्शनावरण। तो दर्शनावरण में से निद्रा प्रचला यहाँ गई, उसके पहले कुछ गई थी क्या? दर्शन, स्थान, वृद्धि, त्रिक कहाँ गई थी? दूसरे में। हाँ, तो यहाँ निद्रा और प्रचला की बंध विच्छित्ति हुई। अब कहाँ आते हैं हम? छठे भाग में। वहाँ ढेर सारी, कितनी है? 30 प्रकृतियां हैं, उनकी बंध विच्छित्ति होने वाली है। तो उसमें से 3 बता देते। कौन सी? तीर्थंकर, निर्माण और प्रशस्त व्यायगति। याद करने की तरीका मैं बताती हूँ आपको, वो क्रम नहीं है उसका, फिर भी ये 3 को पहले बता देते। तीर्थंकर, निर्माण और प्रशस्त विहायोगति। अप्रशस्त विहायोगति कहाँ चली गई थी? दूसरे में। ये 3 हो गई। अब आगे बढ़ना है हमको। यहाँ कौन से गति बंधेगी? गुणस्थान 8वां है, देवगति। तो देवगति के साथ देवगत्यानुपूर्वी होगी ही। गति, फिर जाति। कौन सी जाति बंधेगी? पंचेंद्रिय जाति। वो एकेंद्रिय जाति की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई थी? पहले गुणस्थान में। पंचेंद्रिय जाति की यहाँ होगी। तो देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति। अब उसके साथ शरीर भी बंधेगा कि नहीं बंधेगा? तो कहते वैक्रिक अंगोपांग। अब कहते किसी किसी को आहारक अंगोपांग भी बनता है, तो उसकी भी बंध विच्छित्ति यहीं पर होगी। देखो, आहारक और आहारक अंगोपांग की ऐसी विशेषता है, जैसे कल हमने ये बात देखी थी, जो जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधता है। किसी का ऐसा प्रश्न था कि नरकों में इतने असंख्यात जीव पहले, दूसरे, तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, तो बिना उदय में आए कोई ऐसे ही मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपका क्या कहना है? यानी तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ नहीं और सामान्य केवली तरीके से मोक्ष हो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। यानी उनको एक अंतर्मूर्त में मोक्ष नहीं हो सकता। केवल ज्ञान होने पर पृथक्त्व वर्ष ऐसा उसमें शब्द आता है। अनेक वर्षों तक उनका समोचरण चलेगा, वाणी खिरेगी, हाँ, वो जल्दी मोक्ष नहीं जा सकते। यानी जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है उसका उदय आकर ही ये तो रहेगा। ऐसा आहारक द्विग जिन्होंने बांधी है तो उसका उदय आना जरूरी है क्या? कि आहारक रिद्धि पड़ी है और उन्होंने कभी कहीं जाने का उनका विकल्प भी नहीं आया, वैसे आहार शरीर की रचना भी नहीं हुई, ये हो सकता है। ख्याल में आती है ना बात? तो आहारक प्रकृति ऐसी है, आहारक द्विग कहेंगे हम, कि बंधित है। मुनियों की तो रिद्धि है, परंतु उसका यूटिलाइजेशन यानी आहारक शरीर बनना, वहाँ समोचरण में जाना या मयूर आदि की वंदना करना और वापस आना, ये कार्य उनके लिए नहीं भी होगा, ये हो सकता है। अब
हमने कहाँ तक आए हम? देखो, पहले हमने 3 प्रकृतियां बताई, तीर्थंकर, निर्माण और प्रशस्त विहार गति। फिर गति, देवगति, देवगत्यन। फिर जाति, पंचेंद्रिय जाति। शरीर, पहले तेजस कारमान को ले लो, ध्रुवबंदी में लिया था ना, तेजस कारमान। फिर वैक्रिक, वैक्रिक अंगोपांग। फिर आहारक, आहारक अंगोपांग। संस्थान भी तो होगा ना कोई तो। अरे हुंडक गिरा पहले में, देवगति के साथ हुंडक कभी नहीं बंधेगा। समचतुरस संस्थान, यहाँ तक आए। उसके बाद अभी क्या रह गया? वर्णादि 4, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, अग्रु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। अभी 5 ही रहेगी। 2 स्थिरादि 6 होती है, उसमें से यशस कीर्ति को छोड़ो, वो ऊपर तक बंधेगी। तो कौन सी रही? स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय। हो गई ना 30। ये 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में होती है। फिर से सुनेंगे क्या? आप कोई सुनाएंगे? कौन सुनाना चाहता है? आप सुनाएंगे बेटा? आपके बाजू में नहीं सुनाना चाहते, नाराज है मैं। फिर से सुना, देखो मैं बताती हूँ। कौन है? रीना बोलो। हाँ, माइक है क्या आपके पास? आठवें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों का बंध विच्छुति होगी। पहले भाग में जाएगी निद्रा प्रचला और 7वें भाग में जाएगा हास्य रति और भय जुगुप्सा। बीच वाले 6ठे भाग में 30 प्रकृतियां जाएंगी, जिसमें से तीर्थंकर, निर्माण, पंचेंद्रिय जाति, प्रशस्त विहायो गति, समचतुरस्र संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रयिक, वैक्रयिक अंगोपांग, तेजस, कारमाण, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अग्रु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आहारक, आहारक अंगोपांग रह गया। स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, सुस्वर और आदेय। तो पियानो बजा रही थी ना इसे। क्योंकि उंगलियों पर जो जहाँ जहाँ गए ना, हम ऐसा गिनते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 12 गिने, फिर और 12 गिने, इस तरह से। कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना तरीका है। बहुत अच्छा। अभी ये हो गई 8वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। आगे बढ़े। हाँ, वहाँ कोई बंध विच्छित्ति नहीं होती दूसरे, तीसरे, चौथे में। ये आज 7 समान भाग करेंगे तो पहले भाग में निद्रा प्रचला गई, यानी उसका इतना भाग चला गया। यानी हम 7 समान भाग करेंगे, पहले भाग तक निद्रा प्रचला का बंध था, आगे नहीं होगा। ये सब प्रकृतियां बंधी थी ना शुरुआत में, फिर 6 भाग समाप्त हुए, तो उसके आगे ये 30 प्रकृतियां नहीं बंधेगी। और अंत में 8वें के अंत तक हास्य रति भय जुगुप्सा बंध रही है, उसके आगे 9वें में नहीं बंधेगी। ये उसका अर्थ होता है। हाँ, 2 मिनट्स। हाँ, 9वें गुणस्थान की देख लेते। 9वें गुण कितनी लिखी है उसमें? 5। अभी हमको सोचना है 5 यानी क्या, वहाँ किसका उदय और जो अभी मिटने वाला है। हमने वेद मार्गणा में आपको बताया था, तीनों वेद का उदय 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक होता है। बाद में क्या होता है? क्रम से क्रोध का उदय मिटता है, मान का उदय, यानी अभी संज्वलन का उदय चल रहा है, वो मिटता है। फिर संज्वलन लोभ का उदय मिटता है, सत्व मिटता है नहीं, कहा मैं, संज्वलन लोभ, मान माया, माया का कहना, लोभ का उदय तो 10वें में है। उसको हमने सूक्ष्म या बादर भेद नहीं करेंगे तो 3 वेद और 3 कषाय। कौन से 3 कषाय? संज्वलन, क्रोध, मान और माया। यहाँ तक समझ में आई बात? 10वें गुणस्थान में कितना लिखा है? 5 लिखा है। हाँ हाँ, वो 6 करना वहां पर। 3 देखो देखो क्या कहते हैं, बंध की विच्छित्ति, हम उदय की विच्छित्ति घोटाला किया ना, अच्छा किया, समझा दिया। वहाँ उदय 3 वेद का है, बंध तो हमने देखा था तीसरे गुणस्थान से पुरुष वेद का ही बंध है। फिर से सुना, हमने गलती की। हाँ, आप अभी सुधार कर सुनो।
9वें गुणस्थान में 3 वेदों का उदय है, पर बंध किसका है? पुरुष वेद का, क्योंकि नपुंसक वेद की बंध विच्छित्ति हुई पहले में, स्त्री वेद की हुई दूसरे में। वहां से लेकर तीसरे गुणस्थान से एक पुरुष वेद ही बंध रहा था। अभी उसका बंध रुक जाएगा। कब? तीनों वेदों का उदय मिटेगा, उसी समय पुरुष वेद का बंध मिटेगा। एक बात। अब क्रम से क्या होगा? क्रोध, मान, माया वगैरह, वो तो उसके उदय भी रुकेगा, तो पहले क्रोध का बंध भी रुकेगा, फिर मान का बंध रुकेगा, फिर माया का बंध रुकेगा, लोभ का भी बंध रुकेगा, क्योंकि बादर लोभ का उदय है, तब तक लोभ का बंध भी है। 10वें गुणस्थान में लोभ का उदय है, परंतु बंधन नहीं है, क्योंकि वहां सूक्ष्म लोभ है। थैंक यू। हाँ, घोटाले होते हैं ऐसे उदय और बंध के बहुत। हाँ, बादर लोभ का उदय है ना, तो तब तक लोभ का बंध भी है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, परंतु सूक्ष्म के उदय में मोहनीय का नया बंधन नहीं होता। जैसे परमाणु को उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जघन्य अंश वाले का बंधन नहीं होता है, वैसे यहाँ समझना। बाकी चर्चा हम 15 मिनट के बाद कर रहे हैं, यहीं रुकेंगे अभी। बोलो 2400 भगवान जय।